हेलो एवरीवन, एक बार आप सबका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक नई यूट्यूब वीडियो में एस्पैरागस के बारे में बताऊंगी। एस्पैरागस जिसे कि हम शतावरी के नाम से जानते हैं। तो आइए जानें कि कैसे और कब लगाई जाती है शतावरी। एस्पैरागस को जनरली हम 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच ग्रो करवाते हैं, यानी कि अक्टूबर और नवंबर या फिर फरवरी और मार्च में इस वेजिटेबल को ग्रो किया जाता है। एस्पैरागस एक इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है और इसके लिए हमें टाइम ऑफ नर्सरी रेजिंग, अगर हम हिमाचल प्रदेश की कंडीशंस की बात करें तो हमें नर्सरी को रेज करना पड़ता है, यानी कि इसकी पौध को तैयार करना पड़ता है सीड्स के थ्रू या फिर क्राउन्स के थ्रू। तो इस तरह के जो पोर्शन जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उन्हें हम क्राउन्स कहते हैं। तो जनरली अगर हम कमर्शियल बेस पे कल्टीवेशन कर रहे हैं तो क्राउन्स के थ्रू हम इसकी कल्टीवेशन करेंगे। हाई हिल्स और मिड हिल्स की बात करते हैं कि नर्सरी रेजिंग यानी कि कब इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। तो मिड हिल्स में मार्च से लेके जून तक इस क्रॉप की सक्सेसफुली कल्टीवेशन की जा सकती है और हाई हिल्स की बात करें तो अप्रैल से लेके मई तक इस क्रॉप को कल्टीवेट किया जा सकता है। अगर सीड्स के थ्रू नर्सरी को रेज किया जा रहा है तो लगभग 600 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रिक्वायर्ड रहता है नर्सरी को रेज करने के लिए। नॉर्थ इंडियन कंडीशंस की बात करें तो मिड हिल्स में जनवरी में इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है और हाई हिल्स में मार्च से अप्रैल तक। अब बात करते हैं कि कितनी डेप्थ पे हमें प्लांटिंग करनी पड़ेगी। तो लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर के बीच हमें इस क्रॉप को सो करना पड़ता है, यानी कि डेप्थ ऑफ प्लांटिंग रहती है 20 से 30 सेंटीमीटर और पर हेक्टेयर जो एरिया है उसमें लगभग 30,000 पौधे आपके अकोमुलेट होते हैं, यानी कि 30,000 पौधे पर हेक्टेयर जो है हम ग्रो करवा सकते हैं एस्पैरागस के। अब बात करते हैं प्लांटिंग डिस्टेंस के बारे में, यानी कि कितना पौधे से पौधे के बीच का और रो से रो के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। जब हम क्राउन्स के थ्रू प्लांटिंग तो लगभग 150 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर का प्लांटिंग डिस्टेंस होना जरूरी है और फरोज में हम क्राउन्स की जो है वो प्लांटिंग करते हैं। अगर फरोज में क्राउन की प्लांटिंग की जा रही है तो 30 सेंटीमीटर के जो फरो है उसकी विड्थ होनी चाहिए और लगभग 25 सेंटीमीटर हम डीप डेप्थ ऑफ प्लांटिंग करेंगे उस क्राउन की जिससे हम प्रोपगेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, वेराइटीज। किसी भी क्रॉप की सक्सेसफुल होने के लिए उसकी इंपॉर्टेंट रहती है वैरायटीज, यानी कि कौन सी वैरायटीज आप हिमाचल प्रदेश की कंडीशंस में ग्रो करेंगे सो दैट कि आपको एक कमर्शियल क्रॉप मिल सके। तो सबसे पहले सिलेक्शन 841, परफेक्शन, UC 72, DPA 1, ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं जो कि एस्पैरागस की हिमाचल प्रदेश में कॉमनली ग्रो की जाती है फॉर द कमर्शियल बेसिस पे। देन अदर इंपॉर्टेंट वेराइटीज जो कि इंडियन कंडीशंस में ग्रो की जाती हैं वो है पालमेट्स, आर्जेंटिल, मैरी वॉशिंगटन, हाइब्रिड इंडे HD8 एंड जर्मन फेडरल। तो इस तरह की वेराइटीज को जनरली ग्रो किया जाता है हिमाचल प्रदेश में और आपके जो आपके इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में। सो थैंक यू एवरीवन।